नमस्कार किसान भाई और बहनों, कृषि जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक प्रगतिशील किसान सरताज खान जी जुड़े हैं, जो कि विगत कई वर्षों से गन्ने की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं, साथ ही कई अन्य फसलों की भी खेती करते हैं। लेकिन आज की चर्चा में हम सरताज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि गन्ने की जो सफलतापूर्वक वो खेती करते हैं उसका राज क्या है और वो कितने एकड़ में खेती करते हैं, कौन सी किस्म उगाते हैं, और ये भी पूछेंगे कि जो MFI अवार्ड 2025 में जो उनको अवार्ड मिला है उसको पाकर उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो सरताज जी, कृषि जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप संक्षिप्त में अपना परिचय दें। थैंक यू सर। मेरा नाम सरताज खान है, मैं यूपी के शाहजहांपुर से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ आया था मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया जो नेशनल अवार्ड के लिए हमको यहाँ पे बुलाया गया था। तो वो अवार्ड 7, 8, 9 दिसंबर को जो यहाँ पे हुआ है उसमें आज मैं फाइनल डे पे 9 तारीख को हमको यहाँ पे ये नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैं शुगर केन की फार्मिंग करता हूँ और लगभग 35 वेराइटीज है हमारे पास इस टाइम जो भी लगी हुई है। और मेजर हमारा शुगर केन है, उसके साथ हम जो एंटर कल्टीवेशन भी करते हैं थोड़ा सा, और बाकी और भी कई सारी चीजें हैं जैसे पैडी है और वीट है, ये भी हम करते हैं इसके साथ। और हम सिर्फ गन्ने की बात करें तो अभी आप फिलहाल कितने एकड़ में गन्ने की खेती कर रहे हैं? सर गन्ना हमारे पास 72 एकर्स में हो रहा है इस टाइम, और हम लोग मेजर उसमें यह है कि ट्रेंच मेथड से ही करते हैं और इसमें बीच में इंटर क्रॉपिंग लेते हैं, जिससे हमारा आय दोगुनी करने वाला जो हमारी अलग से जो कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट आती है, वो निकल जाती है और हमारा प्रोडक्शन हमको गन्ने में भी मिल जाता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे ट्रेंच विधि होती क्या है? ट्रेंच विधि वो होती है जो लाइन से लाइन की दूरी जो बढ़ा के, जैसे हम लोग पहले होती थी ट्रेडिशनल खेती होती थी जो दूरी होती थी 2 फीट पे एक लाइन और एक दूसरी की 2 फीट पे। तो ट्रेंच का मतलब हो जाता है कि हम लोग एक बड़ी लाइन पे काम करेंगे जिसमें कि गन्ने को हवा, पानी, रोशनी, धूप सब मिले, जिससे उसकी मोटाई, लंबाई सब बढ़ती है। कोई भी पौधा हो अगर उसको दबाएंगे तो वो दबेगा, अगर वो ओपन रहेगा एरिया में तो उसकी जो ट्रेंच की जो है लगभग 3.25 फीट से स्टार्ट हो जाती है वो, और लाइन टू लाइन की जो दूरी होती है। कुछ लोग इसमें डबल लाइन 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट अपने हिसाब से लोग उसमें करते हैं उसपे, और बीच में उसमें इंटर क्रॉपिंग ली जाती है। तो ये जो ट्रेडिशनल खेती जो पहले की जाती थी गन्ने की और आप अभी जो ट्रेंच विधि से खेती कर रहे हैं, दोनों के लागत में क्या बदलाव होता है? देखिए सबसे बड़ी बात है लागत लगभग दोनों की सेम आती है, लेकिन जो ट्रेंच विधि से हम खेती करते हैं और जो उसके बीच में हम इंटर क्रॉपिंग ले लेते हैं, सरसों की, मसूर हो गया, तिलहन दलहन का कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, उसके साथ हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। कॉस्ट हमारा इफेक्टिव वो चीज रहती है कि हम उसमें जो भी चीज लगा रहे हैं, क्योंकि सरसों का रेट भी 7,000, 8,000 रुपए क्विंटल जाता है, ठीक है, तो वो हमारी जो भी उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो लागत आ रही है वो हमारी सब वापस आ जाती है, और जो लेबर कॉस्ट है वो वापस आती है। तो और प्रोडक्शन हमको गन्ने का उससे प्लस में मिलता है, क्योंकि वेट अच्छा रहता है शुगर केन में, और मेजर जो लोग कोशिश करते हैं वो 90 प्लस में ही रहता है, लगभग 500-600 क्विंटल का एकड़ निकाल लेते हैं, तो वो एक बेनिफिशियल रहता है। आप पिछले कितने सालों से गन्ने की खेती कर रहे हैं और अभी तक आपने अधिकतम प्रति एकड़ कितना उत्पादन प्राप्त किया है? गन्ने की खेती तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो फोर फादर्स भी करते चले आए हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल था, मैंने जैसे आपको बताया। अभी कुछ साल से हम लोग जो थे मॉडरेट उसमें आ गए, और लगभग उत्पादन की अगर जो बात करें एवरेज जा रहा है हमारा तो 80 के आसपास जाता है। 80 का मतलब होता है लगभग 480 क्विंटल, 500 क्विंटल प्रति एकड़, ये हम लोग लेके जाते हैं। अगर हम कोई जैसे कोई प्रतियोगिता के लिए कुछ प्लॉट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग प्लस में जाते हैं, 1800-1900 क्विंटल भी जाता है जो फार्मर्स कर रहे हैं। तो अभी आप मुख्य रूप से गन्ने की कौन सी किस्म उगा रहे हैं? जो इस टाइम हम लोग कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है, करनाल गन्ना संस्थान की है, CO 0118। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे हम लोग कर रहे हैं शाहजहांपुर गन्ना शोध परिषद की वैरायटी है COS 18231, COS 13235, और लखनऊ की गन्ना संस्थान की जो है वो COL के 16202। ये वैरायटी जो मेजर इस टाइम यूपी और जो आसपास के एरियाज हैं इसमें सबसे अच्छा प्रोडक्शन ये वैरायटी दे रही है, और इसमें किसी तरह के रोग भी नहीं आ रहे हैं और रेड रॉट से ये प्रभावित नहीं होती हैं ये वैरायटी। ये जो गन्ने की जो किस्म आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसका प्रीमियम प्राइस मिलता है? जी बिल्कुल, अभी ये सब वैरायटीज जो है CO 0118 को छोड़कर ये तो क्रशिंग के लिए जाती हैं, जो इस बार हमारे यूपी गवर्नमेंट ने 30 रुपए का रेट बढ़ा के 400 रुपए कर दिया, पहले 370 रुपए अर्ली वैरायटीज का होता था। और बाकी जो वैरायटीज का मैंने नाम लिया ये अभी भी सीड में जा रही है, और जो एक अच्छे प्राइस में जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, UPCSR ने डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स है उसके हिसाब से ₹1.50 या ₹2 बर्ड के हिसाब से ये जा रही है वैरायटी, जो लगभग 1200 से 1400 रुपए कुंटल पड़ती है जाती है। तो वो एक अच्छा प्राइस होता है। अगर
एज अ सीडर हम लोग UPCSR के रजिस्टर्ड सीडर भी है और उनकी भी कई सारी वेराइटीज हमारे पास लग गई। अच्छा, ये जो गन्ने से जो बड निकाल लेते हैं, जो बचता है गन्ना छोटा छोटा, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जो गन्ने से बड निकालते हैं वो हम पौधा बनाने के लिए, जो सीडलिंग्स तैयार करने के लिए बनाते हैं, और हम लोग बनाते भी हैं। करीब 12-14 लाख सीडलिंग्स हम तैयार करते हैं। तो बीच का जो पार्ट एक बचता है, जो बड कटर से कटिंग होने के बाद, तो उस पार्ट को हम लोग, जो हमारे प्रेशर ट्रॉलीज होती हैं, उसमें हम लोड कराते हैं और पूरा क्रशिंग के लिए चीनी मिल भेज देते हैं। तो उसका भी हमको पैसा वापस मिल जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास बड चिप कटर भी है। तो इसके साथ ही हम जो सीडलिंग्स तैयार करते हैं, हम बड चिप कटर से भी करते हैं, जो सिर्फ उतना सा बड बाहर निकाल लेते हैं और पूरा का पूरा गन्ना एज इट इज रहता है, जो अलग से कट नहीं किया जाता है। वो भी हम लोग सप्लाई की शुगर मिल में क्रशिंग के लिए देते हैं, जिससे हमारा सीड भी हमको मिल जाता है और गन्ने की कॉस्ट भी हमारी खराब नहीं होती है। तो क्या वो जो नॉर्मल जो प्राइस होती है गन्ने की, उतना ही पे ले लेते हैं शुगर मिल वाले? जी, शुगर के फैक्ट्री में कोई भी किसी भी तरह का गन्ने का पीस हो या कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो हार्वेस्टर्स आए हैं वो भी छोटे पीसेस ही करते हैं, तो उसमें रेट्स का किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होता है और सेम प्राइस जो चल रहा है, जो रेट डिसाइडेड है, उसी रेट पे जाता है। आपके पास गन्ने की खेती करने का तजुर्बा काफी लंबे समय का रहा है, तो एक गन्ना के सफल किसान होने के तौर पे आप किन किन बातों को ध्यान रखने के लिए किसानों को कहना चाहेंगे? मेरा सभी किसानों से कहना है कि आप गन्ने की जो खेती कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो वैरायटी का रखना है, कि आप वैरायटी कौन सी चूज कर रहे हैं और आपकी जो सॉइल है उसमें वैरायटी कौन सी अच्छी चलती है। ये आप UPCSR से अगर सीड लें तो बहुत अच्छा रहेगा, या रजिस्टर्ड सीडर से सीड लें तब अच्छा रहेगा। बिकॉज ऑफ बीच में बहुत सारे लोग सीड का काम करते हैं और गलत वैरायटीज भी मार्केट में सर्कुलेट हो जाती हैं, जिस वजह से आप UPCSR में जाएं, साइंटिस्ट लोगों से बात करके उनसे आप कहें कि हमारे एरिया के, और जब कोई भी वैरायटी रिलीज होती है सर, तो वो एरिया वाइज रिलीज हो, कुछ होती है वेस्ट यूपी, कुछ होती है मिड यूपी, कुछ होती है ईस्टर्न यूपी और बिहार। तो इस तरह से आप अपनी वैरायटी, वही वैरायटी चूज करें जो आपके एरिया के लिए आपको बताई गई है। दूसरी बात यह है कि आप जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का अंधाधुंध यूज हो रहा है, कि इससे हमारे गन्ने की लेंथ बढ़ जाएगी, तो वैसे नहीं बढ़ती है। उसका जो टाइम सेट है, वो टाइमिंग से सारी चीजें दीजिए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसमें और अच्छी क्रॉप आपको मिल जाएगी। और कोशिश ये करें, आजकल सब्सिडीज भी आई हुई है कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग अपने यहाँ ड्रिप इरिगेशन का काम कराएं और अंडरग्राउंड पाइपलाइन डलवा लें जो अपने सबमर्सिबल से, तो उससे ये है कि आपकी लेबर कॉस्ट भी बचेगी और आपको जब समय होगा, जब आपके क्रॉप को जरूरत होगी गन्ने को कि पानी हमें इस समय देना है, तब वही उसी समय आप पानी देंगे तो क्रॉप ऑटोमेटिक आपकी यील्ड अच्छी आएगी। इन सब फसलों से आप सालाना लगभग कितने रुपए तक का टर्नओवर जनरेट कर लेते हैं? ये टोटल सब मिला के अगर बात करें तो 1.8 का हमारा CR का जाता है। कृषि जागरण द्वारा आयोजित MFI अवार्ड 2025 में आपको नेशनल अवार्ड मिला है, उसको प्राप्त करके आपको कैसा महसूस हो रहा है और कृषि क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहेगा? कृषि यहाँ ICR में कृषि जागरण द्वारा जो ये नेशनल MFOI का जो नेशनल अवार्डाइज किया गया है, ये आयोजन किया गया है और इसमें एज एन नेशनल अवार्डी हमको ये नेशनल अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे हमें जो ये सम्मान दिया गया है, भारत में इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए कृषि का महाकुंभ इसको कहा जाता है। और मुझे लगता है पूरे देश के कोने कोने से फार्मर्स, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ और देख रहा हूँ और मिल भी रहा हूँ, लोग मुझसे भी मिल रहे हैं। और जो आपका एक फॉर्मेट ग्लोबल फार्मर बिजनेस नेटवर्क है, वो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट डिजाइन किया आप लोगों ने, कृषि जागरण ने, जिससे हम लोग एक दूसरे से मिले, जो बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो जो जैसा मैं भी अपने स्पीच में भी मैंने बोला था कि हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है और उसके पास जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं वो चीजें और हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा हमारे लिए ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी किसान भाई हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है ये। और आज इसका बहुत अच्छे तरीके से समापन हुआ है और ये सभी को ट्रॉफीज मिलने के बाद, और मैं तो कृषि जागरण, मिस्टर डोमिनिक सर, चाइने, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सरताज जी, निसंदेह आज की जो ये चर्चा रही है काफी सारगर्भित रही है और मैं आशा करता हूँ जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जरूर लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त कर रहा हूँ। किसी से जुड़ने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर।